प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, आज बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक शुक्राचार्य के तहत हम उनके द्वारा जो राजाओं का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने राजाओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें 3 वर्गों में सात्विक, राजस तथा तामस आदि में विभाजित किया है। शुक्र ने कहा है कि एक शासक का निर्वाह करना तपस्या के समान है। शुक्र ने विशेष रूप से कहा है कि राजा के देवत्व जैसे गुणों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्र के अनुसार राजाओं की श्रेणियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहली, सात्विक। सात्विक राजा के चरित्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए शुक्र ने कहा है कि ऐसा राजा धर्म का पालन करते हुए प्रजा को पालता है। वह संपूर्ण प्रकार के यज्ञों को पूर्ण करता है। वह सदैव ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा वह वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसे वीर राजा को सात्विक राजा कहा जाता है। इस राजा को श्रेष्ठ माना गया है। उपरोक्त गुणों से परिपूर्ण शासक ही सफल रूप से आध्यात्मिक उन्नति करता है। दूसरा, तामस। तामस राजा के चरित्र के लक्ष्यों का वर्णन करते हुए शुक्र ने कहा है कि ऐसा राजा अहंकारी व निरंकुश होता है। इसके चरित्र में दया व सत्य का अभाव पाया जाता है। यह शासक सदैव ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है। इस राजा को मध्यम माना है। तामस प्रवृत्ति का शासक आध्यात्मिक लक्ष्य से भटककर सदैव ही नरक को प्राप्त करता है। तीसरी श्रेणी का राजा है राजस। राजस राजा के चरित्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए शुक्र ने कहा है, ऐसा राजा अहंकारी, लोभी, विषयी, भोगी, कपटी व दोहरा व्यवहार करने वाला होता है। इसके कथनी और करनी में कलहपूर्ण व्यवहार होता है। यह नियंत्रणहीन तथा पतित व्यक्तियों के प्रति प्रेम भाव रखता है तथा इसका मन अशुद्ध होता है। इस श्रेणी के राजा को निकृष्ट स्तर का माना गया है। सात्विक राजा में दैवीय तत्वों का, तामस राजा में राक्षसीय तत्वों का और राजस राजा में मनुष्य के तात्विक गुणों का समावेश पाया जाता है और वह इन्हीं गुणों को भोगता है। शुक्र ने कहा है कि तीनों ही प्रकार के राजाओं को सदैव ही लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। राजा और देवत्व का निषेध। शुक्र ने राजा को देवत्व का स्तर प्रदान नहीं किया है, लेकिन एक राजा से अपेक्षा की है कि उसमें देवत्व के सारे गुण विद्यमान रहने चाहिए। शुक्र नीतिसार के अनुसार इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर व लोकपालों के नित्य गुणों को जब एक राजा स्वयं में धारण करता है और गहन तपस्या करता है, उसके पश्चात ही वह जनता का स्वामी होने योग्य होता है। राजा की तुलना इंद्र से करते हुए कहा गया है, जब राजा बड़ी ही दक्षता व प्रभावी तत्परता से प्रजा की रक्षा करता है, उसके बाद ही उसे यह अधिकार है कि वह जनता से कर ग्रहण करे। राजा की तुलना वायु से करते हुए कहा गया है, जिस प्रकार वायु अच्छी व बुरी गंध की वाहक और प्रेरक होती है, ठीक इसी प्रकार राजा भी भले और बुरे कार्य का वाहक और प्रेरक होता है। शुक्र ने राजा की सूर्य से तुलना करते हुए कहा है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करते हुए धर्म का व्याख्याता होता है, ठीक इसी प्रकार राजा भी अधर्म को समाप्त करते हुए धर्म का प्रचारक होता है। राजा की यम से तुलना करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार यह दुष्कर्मी को दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा भी बड़ी तत्परता से दुष्कर्मी को दंडित करता है। राजा की अग्नि से तुलना करते हुए शुक्र ने कहा है, जिस प्रकार अग्नि पवित्र व लोक कल्याणकारी होती है, ठीक इस भांति राजा भी अग्नि के समान पवित्र होता है तथा लोगों के जीवन की रक्षा करने हेतु सभी के कष्टों का भार सहन करता है।
शुक्र ने राजा की तुलना वरुण से करते हुए कहा है, जिस प्रकार वरुण जल संबंधी रसों से सभी को परिपुष्ट करता है, ठीक इसी प्रकार राजा भी अपने धन तथा अपनी पूरी जनता का पालन पोषण करता है। राजा की तुलना चंद्रमा से करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अंधेरी रात को प्रकाश से आह्लादित व शीतल करता है, ठीक इसी तरह राजा भी अपने विनय व संस्कार से तथा कार्य एवं गुणों से प्रजा को शीतल व आह्लादित करता है। राजा की तुलना कुबेर से करते हुए शुक्र ने कहा है कि जिस प्रकार कुबेर अपने धन निधियों की रक्षा बड़ी ही दक्षता से करता है, ठीक इसी तरह राजा भी अपने कोष की रक्षा करने में पूर्ण रूपेण दक्ष होता है। अतः स्पष्ट है कि शुक्र का राजा सर्वगुण संपन्न व कुशल है। उसे शासन करने की सभी कलाएं आती हैं। प्रजा का येन केन प्रकारेण कल्याण करना राजा का दायित्व है और वह चाहते हुए भी इनसे पृथक नहीं हो सकता। अतः शुक्र का राजा सभी आध्यात्मिक शक्तियों व दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। शासक के व्यक्तिगत गुण। शुक्र नीतिसार शुक्र द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें एक शासक के कुछ आवश्यक गुण दर्शाए गए हैं, जिनकी व्याख्या निम्नानुसार है। एक राजा को व्यवहारिक व मानवीय गुणों से संपन्न होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। वह ऊर्जावान और क्षमतावान होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन के संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रभावी तरीके से कर सके। उसका व्यक्तित्व और कृतित्व मनमोहक होना चाहिए ताकि उसकी सार्वजनिक प्रशंसा हो सके। शुक्र ने कहा है कि एक राजा को दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए। उसे अपनी निंदा के प्रति बहुत ही सहिष्णु होना चाहिए। उसे जनता का सम्मान करते हुए दानशील व्यवहार करना चाहिए। राजा को जितेंद्रिय होते हुए शौर्य का परिचय देना चाहिए। इसी क्रम में उसे शस्त्र संचालन का निपुण होना चाहिए। एक राजा को ज्ञान विज्ञान में पारंगत व अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। एक शासक को नीच गुणों वाले व्यक्तियों की संगत से मुक्त रहना चाहिए। शुक्र ने विनम्रता और इंद्रियों पर नियंत्रण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है और एक राजा से अपेक्षा की है कि वह स्वयं विनयशील रहे तथा अपने पुत्रों, मंत्रियों, भाइयों व प्रजा को भी विनम्रता का ज्ञान प्रदान करे। एक शासक को एक कुशल उपदेशक के अतिरिक्त श्रेष्ठ आचरण व श्रेष्ठ गुणों का पालक होना चाहिए। उसे अति मनोरंजन और भोगविलास से बचना चाहिए। राजा का यह अनिवार्य गुण है कि वह सदैव ही धर्म के प्रति सजग व तत्पर रहे तथा इसका पालन करे। शासक को भय, आलस्य, विषय, भोग व प्रमाद जैसे दुर्गुणों से बचना चाहिए तथा राजा न तो मद्यपान करे न ही मृग्या में लिप्त रहे। मृग्या का यहाँ तात्पर्य शिकार करने से है। राजा के 6 बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान व मद हैं। ये सभी शत्रु हैं और एक राजा को सदैव इनसे बचना चाहिए। एक राजा को नीतिशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसकी कीर्ति सुनिश्चित होती है। एक राजा की किसी भी परिस्थिति में क्रूर नहीं होना चाहिए। उसे सदैव ही दीनहीन और दुखियों की सेवा करनी चाहिए तथा उनके प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। राजा केवल राजकुल में जन्म लेने के कारण ही गुणी नहीं होता और इस आधार पर उसका सम्मान भी नहीं हो सकता कि उसके गुण ही उसे आदर व सम्मान प्रदान करवाते हैं। अतः शुक्र ने एक शासक को अनिवार्य रूप से गुणी माना है। शुक्र ने एक राजा का सबसे बड़ा गुण यह माना है कि वह जितेंद्रिय तथा धर्म का पालन करने वाला हो। वह नीतिशास्त्र का दक्ष ज्ञाता हो। उसे सद्गुणी व जनहितैषी होना चाहिए। उसमें विनम्रता व दूरदर्शिता जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए तथा जनता के जनकल्याण में उसको अपने जीवन को रत रखना चाहिए।